काम कर रहे हो, तो ये तो है ही। और शायद कन्वर्जेंस की बन सकता है जब इनपुट कॉस्ट आपके प्रोड्यूस में कम लगेंगे। अगर एक बंदा जाएगा, एक फार्मर जाएगा हनी बेचने या हनी के लिए रॉ मटेरियल लाने, उसको एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे तो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा। तो अगर वो ग्रुप में करे तो उसमें उसका एक्सपेंडिचर वॉल्यूम्स ऑफ बिजनेस बनेंगे, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम हो जाएगा। और फिर ग्रुप में और फिर बाद में जो लिंकेज है किसी के साथ डील करना और लार्ज स्केल प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, रिटेल आउटलेट्स के साथ, होलसेल डीलर्स के साथ के लिए ये ऑलरेडी फैसिलिटेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर तो हम आते हैं एंड फार्मर्स वेलफेयर वो हमारा मिनिस्ट्री है, तो जो वो हमें स्कीम्स प्रोवाइड करें एफपीओज के लिए तो वो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। अपेडा तो नेचुरली पता ही है आपको, वो तो लगभग जहाँ तक मुझे लगता है तो सिर्फ आपको अपेडा दे सकता है। एनीबडी हु जिसने ये अवेल की है तो कर सकते हैं अभी। We have one FPO from Sagar Mushkibuchi. ओके He is lined up and from Srinagar itself. Shaijan. अच्छा Avail financial assistance scheme. हाँ मैंने जो जाना था शायद उसका काम The banner, that's what matters a lot. And thank you, Miss Simriti and all the representatives from AgriWatch जिन्होंने बहुत ही अच्छे से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एंड 29 को यही एक कॉन्क्लेव जम्मू में भी हो रहा है एंड आई एम श्योर कि वहाँ पे जो FPOs हैं दे विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्क्लेव। सो आई एम अजरा, आई एम वर्किंग एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अभी अपेडा के साथ। हमारा रीजनल ऑफिस लाल मंडी श्रीनगर में है एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2021। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मिस्टर पीरज़ादा बासित अमीन ही इज़ जैसे कि अशरफ सर ने भी कहा, काजी सर ने भी कहा कि वी हैव डिप्यूटेड एन ऑफिसर देयर। ही इज़ द वन हु हैज़ बीन लुकिंग एंड वर्किंग टायरलेसली फॉर द लास्ट 4-5 years इन अपेडा। आपके पास इंफॉर्मेशन होगी स्कीम्स की, वी हैव कपल ऑफ अदर स्कीम्स लाइक HADB, JKCIB, वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। बट क्या ये इतना ही है? क्या ये जो FPO क्या ये इतना ही है कि दैट यू हैव टू कम अप विद अ प्रोडक्ट, लेबलाइज इट, ब्रांड करना है इसको एंड देन यू हैव टू कनेक्ट टू द मार्केट? क्या ये स्टोरी इतनी है? देयर आर 2 मॉडल्स जो मैंने थोड़ा सोचा है। देयर आर 2 मॉडल्स। वन इज कि आपने कहीं से क्रॉप लाया, सपोज आई हैव सीन couple of FPOs जिन्होंने अभी एग्जिबिशन में अपने प्रोडक्ट्स रखे हैं। कोई बादाम के साथ काम करता है, कोई हनी के साथ काम करता है, कोई सैफरान के साथ काम करता है। अब मुझे बताइए कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट दोज गाइज हु आर इंडल्जिंग इन द सेम प्रैक्टिस। पुलवामा से सैफरान में, गांदरबल से सैफरान में, कुपवारा से सैफरान में, कहीं और से सैफरान में। ये जो एक दूसरे के साथ अब कंपटीशन में आए हो, क्या इज इट अ गैप? आज का जो इवेंट है FPO कॉन्क्लेव, ये हमें एपेडा की तरफ से एक प्रोग्राम है जिसमें FPO को सेल्फ सपोर्ट मिलती है। उसके तहत हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम लोग FPO को सेल्फ सस्टेन कैसे बनाएं और उनको लिंकेजेस कैसे प्रोवाइड करें। लिंकेजेस कई तरह की हैं, जैसे मार्केट लिंकेज सपोर्ट है, उसके बाद क्रेडिट लिंकेज सपोर्ट है, फिर गवर्नमेंट लिंकेजेस हैं। गवर्नमेंट लिंकेजेस FPO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको ग्राउंड पे अगर कोई चीज़ें सेटअप करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट लिंकेज ही काम आती है। उसके बाद कॉस्ट इसमें हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में FPOs को ट्रेनिंग देता है। ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में ट्रेनिंग दे करके FPO अपना ब्रांड क्रिएट करके उस ब्रांड के तहत अच्छा एक इकोसिस्टम जनरेट कर सकता है। इस FPO के तहत हमारे 11 FPO ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं कश्मीर डिवीज़न के, जो इस प्रोग्राम में है और सभी के पास अपना प्रोडक्ट है।
सभी के पास अपना प्रोडक्ट है। FPO कॉन्क्लेव जो है अपेडा ने स्पॉन्सर किया है एंड इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय एग्री वॉच, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पैन इंडिया। सो द गोल ऑफ दिस FPO वाज कि जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिनके जो भी चैलेंजेस हैं, जिनकी जो भी इश्यूज हैं, वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनके जो भी इश्यूज हैं वो हायर अथॉरिटीज़ तक जाएं और उन चैलेंजेस को, उन इश्यूज को एड्रेस किया जाए। सो बेसिकली द मेन criteria and main purpose of these FPOs is कि जो भी यहाँ पे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं या बाकी कुछ स्कीम्स हैं जिन्हें अभी अवेयर उतना नहीं किया गया है जम्मू एंड कश्मीर की ऑडियंस के लिए, तो ऐसे कॉन्क्लेव्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो इन्हीं के लिए होते हैं और इनको सेंसिटाइज करने के लिए होते हैं कि हाउ दीज स्कीम्स एंड हाउ दीज FPOs कैन बी बेनिफिटेड। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो है इनकी भी नेटवर्किंग बन जाती है एंड दे आर एबल टू डू बेटर फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द स्टेट एज वेल।